नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पंजाब में सियासी ड्रामे का भले ही पटाक्षेप होता नजर आ रहा हो, लेकिन शपथ ग्रहण में अमरिंदर सिंह की गैर मौजूदगी ने सियासी अटकलों को शांत नहीं किया है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक ने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के रणनीतिकारों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। चन्नी ने चंडीगढ़ में शपथ ली तो उसकी गूंज 800 किलोमीटर दूर लखनऊ में बैठी दलित नेता मायावती तक पहुंची और मायावती के तेवर में तपिश ला दी। मायावती ने चन्नी की ताजपोशी को दलितों के साथ कांग्रेस का धोखा करार दे दिया। पंजाब में पहली बार दलित मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने राज्य की सबसे बड़ी तकरीबन 32% दलित आबादी को न सिर्फ प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की, बल्कि बीजेपी और बीएसपी की दलित राजनीति के एजेंडे की धार को भी कहीं ना कहीं कुंद करने का दांव चल दिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने पंजाब में अकाली दल और आम आदमी पार्टी के दलित उप मुख्यमंत्री की घोषणा को भी सियासी मात देने की कवायद की है। देश में सबसे ज्यादा 32% दलित आबादी पंजाब में रहती है, जो राजनीतिक दशा और दिशा बदलने की पूरी ताकत रखती है। पंजाब का ये वर्ग अब तक पूरी तरह से कभी किसी पार्टी के साथ नहीं रहा। दलित वोट आमतौर पर कांग्रेस और अकाली के बीच बंटता रहा है। हालांकि बीएसपी ने इसमें सेंध लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसे भी कभी एक तरफा समर्थन नहीं मिल पाया। वहीं आम आदमी पार्टी के पंजाब में दलित वोटों को साधने के लिए तमाम कोशिशें भी नजर आने लगी, लेकिन बहुत हिस्सा उसके साथ भी नहीं गया। दरअसल दलित को सीएम बनाकर कांग्रेस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एक बड़े लक्ष्य की ओर भी देख रही है, जहां अगले साल की शुरुआत में ही पंजाब के साथ चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस को मिलेगा दलितों का वोट? क्या चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने निकाला विपक्ष के वादों का तोड़? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। श्री राहुल गांधी जी ने, हरीश रावत जी ने, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक आम आदमी नू जेड़े कहते फिरते ना आम आदमी आ बैठा आम आदमी नू ਜਿਹਦੇ पल्ले कुछ नहीं सी, जिस घर च जम्मिया ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ छत नहीं सी प्रॉपर। ਅੱਜ कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नू ਇੱਥੇ तक लिया के बिठा दिता है, जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं सी। राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है, एक अगाह बदी सोच है, गरीबां दी बांह फड़ने वाला बंदा है। बनाए गए मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन ये बेहतर होता कि यदि कांग्रेस पार्टी पहले ही इनको पूरे 5 वर्ष के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बना देती, किंतु अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। नहीं, पता नहीं। 16वें मुख्यमंत्री ने पंजाब में शपथ लिया है और पंजाब की राजनीति तो अब लगता है समाप्ति की ओर है और साल भर के भीतर चुनाव होना है। तो मुझे लगता है प्रत्यक्ष प्रमाण कांग्रेस का वहाँ विनाश का दिख रहा है और कप्तान नहीं रहे तो स्वाभाविक तौर से वहाँ कोई कप्तानी ना हो। वैसी स्थिति में वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है, परंतु लोकतंत्र में कोई भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी पार्टी का बनता है। देखिए, पंजाब में कांग्रेस की महाभारत बहुत पुरानी है और ये बात सब लोग समझ रहे हैं कि कैप्टन और सिद्धू की जो लड़ाई थी, उस कारण पंजाब के अंदर पिछले 4.5 साल तक कोई काम नहीं हो पाया। मगर दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी ये लड़ाई थम नहीं रही है। तो जिस तरह से इन्होंने 4.5 साल बर्बाद किए, मुझे लगता है कि आने वाले 6 साल भी अब सिद्धू साहब की, कैप्टन साहब की और चन्नी साहब की लड़ाई में जो है पंजाब का जो है नुकसान होगा। और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन चन्नी को मिली कमान, क्या दलितों को मिल पाएगा अब सम्मान? ये सबसे बड़ा सवाल जो इस समय बना हुआ है पंजाब की सियासत में। कांग्रेस का दलित कार्ड क्या राहुल के सर सजाएगा ताज? क्योंकि कोशिश यहां पर
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही रहेगी कि एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होया जा सके। अगला सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस का दलित प्रेम का बीजेपी और आपका करेगा खेल। पंजाब की गूंज, क्या यूपी उत्तराखंड में होगी कांग्रेस की धूम? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पंजाब के साथ साथ यूपी और उत्तराखंड पर भी कांग्रेस पार्टी की निगाहें टिकी हुई है। चुनाव से 6 महीने पहले कांग्रेस ने क्यों दी दलित को कुर्सी, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। चन्नी को कुर्सी देने के पीछे क्या है कांग्रेस की राजनीति? इस सवाल का भी जवाब खोजने की करेंगे कोशिश। इसके अलावा क्या चुनाव से पहले कांग्रेस ने निकाला बीजेपी आपके वादे का तोड़, ये भी जानेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ अश्विनी शाही जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका भी सर। डॉक्टर DS मिश्रा, बीएसपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ रवि पाराशर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। इसके अलावा ऋषि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, वो भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। पंजाब में कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक को किस तरह से देख रहे हैं आप? कितना बड़ा ये चैलेंज होने वाला है आप लोगों के लिए वहां अपनी सियासी जमीन के मद्देनजर? शिल्पा जी, कांग्रेस में वहां पर जो है सिद्धू जी चूंकि क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, तो उनके लिए एक नाइट वॉचमैन वहां पर देकर पंजाब की दलित जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं लोग। नाइट वॉचमैन दिया गया है कि 3 महीने की पारी खेलिए, जिसके ऊपर मुहर लगाई उनके हरीश रावत जी ने, जिसका विरोध भी जाखड़ जी ने कर दिया तुरंत। तो अभी अंतरकलह वहां थमा नहीं है, वहां पर वहां की जनता को दलित के नाम पर छलने का काम किया गया है। जबकि गुरु नानक देव के समय से ये जो अमृत दिया गया था, उस समय का सब बराबर है, कोई उसमें कोई साफा बांधे, जो भी कैसे अपना जो है सिख जो होता है वो उसमें दलित और वो नहीं कहा जाता है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने कहने का काम किया और नाइट वॉचमैन देने का काम किया है। तो कांग्रेस का हमेशा से दोहरा चरित्र रहा है दलित की राजनीति पर। कभी भी दलित की राजनीति ये लोग करते हैं, इनका दोहरा चरित्र रहता है। आज जो है दलितों के साथ छलने का काम अगर देना था तो उनको स्पष्ट घोषित करके ये कहना चाहिए था कि ये भी यही मुख्यमंत्री होंगे जिनके नाम पर हम चुनाव भी लड़ेंगे अगला। लेकिन तुरंत ही हरीश रावत जी का बयान क्यों आ गया? हरीश रावत जी का बयान इसलिए आ गया कि नेता वहां पर सिद्धू जी हैं, इनको जो है अभी 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जितने दिन चुनाव आ रहा है, आप लोग देखिए कि हमने दलित मुख्यमंत्री बना दिया। ये मैसेज इनको देना था कि हमने दलित मुख्यमंत्री, क्योंकि लड़ाई सब जगह दलित की हो गई है। मायावती जी भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी दलित की लड़ाई लड़ रही है। हाँ। तो एक दिखाने के लिए कि कांग्रेस ने ये कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने वहां की जनता के साथ धोखा किया है। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, नाइट वॉचमैन की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी वाले कहते हुए कि भाई दलितों के नाम पर आपने वहां के लोगों के साथ, वहां की बोली वाली जनता के साथ धोखा करने का काम किया है, जिसका जवाब आपको आगामी चुनाव में जरूर मिलेगा। क्या कहिएगा सर? शिल्पा जी, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोची एक कहावत है, वही याद आ गया। आज भाजपा और मायावती जी दोनों को ये अचानक दलित प्रेम उभर कर आ गया है। इतने वर्षों में और इतने राज्यों में इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री लगभग 17-18 इनके हैं। हाँ। कभी ये याद नहीं आई जब कांग्रेस ने ऐसा कुछ करने का प्रयास किया तो उस समाज का कोई एक युवा चेहरा, गरीब परिवार से आया हुआ, किसान परिवार का एक नौजवान यदि मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में है तो दर्द इनको है, नेचुरल है, पेट में दर्द होगा। ये दलित विरोधी इनका इतिहास रहा है। अभी तो कुछ ही दिन पहले 5 सांसदों ने, इनके जो भाजपा के दलित सांसद थे, उन्होंने किस तरह से एक पत्र लिखा और उन 5 को इन्होंने बाहर करने का काम किया। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में इनके उपाध्यक्ष, चूंकि शाही जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो इनके उपाध्यक्ष दयानंद सिंह जी थे। उनकी पत्नी बाद में भाजपा के विधायक का चुनाव भी लड़ी। किस तरह विधानसभा के पटल पर मायावती जी के लिए कौन सा शब्द यूज किया था, वो यूज मैं नहीं करना चाहता। सभ्य समाज में वो शब्द यूज नहीं किए जाते। तो ये लोग दलित के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं और कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। ये न किसी के साथ है, न किसी का विकास चाहते हैं। ये सिर्फ अपना सत्ता का सुख चाहते हैं। पंजाब जैसे राज्य में यदि किसी को महत्व दिया जाता है, किसी नौजवान को, दलित समाज को, तो खड़ा हो रहा है ना कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले कांग्रेस ने एक दलित को कुर्सी क्यों दे दी?
कांग्रेस को अब दलित को याद अचानक से कैसे आ गई? क्या इस वजह से क्योंकि अन्य तमाम पार्टियां इस वर्ग को साधने में लगी हुई थी? देखिए शिल्पा जी, ये इस बात को आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, हम लोग वो ऑटोक्रेटिक नहीं है, हम लोग जनतांत्रिक प्रक्रिया को समझते हैं, लोकतंत्र में जो सबों का महत्व और सबों की फीलिंग को समझते हैं। हमने एक युवा वैसे साथी को जो विधायकों ने चुना और वहाँ के प्रदेश के लोगों ने जो जिस पर अपना विश्वास जताया, उसको हमने राजा का एक तरह से कहें तो प्रदेश का कुर्सी उनको दिया ताकि वो समाज का एक विकास, उस प्रदेश का विकास कर सकें। लेकिन जैसे वो बने, भाजपा के लोगों के पेट में दर्द हुआ। अमित मालवीय इनके आईटी सेल के हेड हैं और किस तरह के अनाप शनाप बयान देने लगे, कैसे बहुत सारे गोदी मीडिया के भी चेहरे मुरझा गए क्योंकि उनको मसाला चाहिए था, मसाला नहीं मिल पाया। आपने आज एक अच्छा डिबेट शुरू किया है और आपका मैंने देखा जो स्टोरी आपने दी है, ये स्टोरी भी बहुत ही वास्तविकता के धरातल पर है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा चेहरा दिया है जो समाज का एक बड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देता है, युवा है, किसान है, ऊर्जावान है। इसमें यदि किसी को आपत्ति हो रही है और मीन मेख निकालने का एक कहीं ना कहीं मामला है, तो वही मैं पुनः कहावत को दोहराऊंगा कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। चलिए ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर जीएस मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं, बीएसपी नेता है। मिश्रा साहब, कांग्रेस का दलित प्रेम क्या बिगाड़ेगा बीएसपी का खेल? को नहीं बिगाड़, बीएसपी के किसी भी खेल को नहीं बिगाड़ सकता है। वास्तव में ये सारी कवायद सबसे पहले जब हमने वहां पे गठबंधन की शुरुआत की और हमने कहा कि वहां दलित उप मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद से ही चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों दल अपने में एकदम परेशान हो गए। और उसके बाद उन्होंने भी इस बात को वो किया कि मैं बीजेपी ने कहा कि मैं भी उप मुख्यमंत्री का पद जो है दलित को दूंगा, और कांग्रेस तो एकदम इतने सख्ते में आ गई कि तुरंत ही इसने आनन फानन में, जहां सिद्धू की चाल वास्तव में बीजेपी की चाल है। सिद्धू का जीन्स जो है वो बीजेपी का जीन्स है। अगर आप उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो किसी भी रूप में कांग्रेसी नहीं है। तो उसी सिद्धू के गुगली में, नहीं बीजेपी के गुगली में कांग्रेस फंस गई और वो आउट हो गई। आउट होने के बाद जैसे कि नाइट वॉचमैन की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर 6 महीने के लिए उन्होंने एक दलित को ला करके एक मुखड़ा बना दिया। उधर बलराम जाखड़ जी कह रहे हैं कि भाई कतई नहीं ऐसा हो सकता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री को पीछे कर दिया जाए। दूसरी तरफ ये बात आ रही है कि नहीं सिद्धू के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। आखिर सिद्धू का चेहरा तो पिछला चेहरा बीजेपी का ही चेहरा है। तो कहीं न कहीं आप देखिए तो फंसी हुई है कांग्रेस मेरे हिसाब से। हालांकि कोई इसको मानेगा नहीं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक लोग बैठे हैं। लेकिन जिस वर्ग को साधने के लिए, उसे निभाने के लिए, उसे ललचाने के लिए यूं कहा जाए, बीएसपी जी जान से जुटी हुई नजर आ रही थी, बीएसपी गठबंधन करती दिखाई दे रही थी। आज उसी वर्ग में इतनी जबरदस्त सेंधमारी अगर कोई दूसरा दल कर लेगा तो आप लोगों को क्या चिंता नहीं होगी? बीजेपी ने यही गेम इनको चित किया। बीजेपी ने यही एमपी में भी इनके साथ किया, मध्य प्रदेश में उनके खेल में फंस गए और चित हो गए। यही इन्होंने यहाँ पे पंजाब में भी सेम चीज को अप्लाई किया, बशर्ते कि बीजेपी का वहां कोई अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए वो उस गेम में उस तरह से सफल नहीं हो पाए और आकर के कांग्रेस ने एक फिर कार्ड खेल दिया दलित का। लेकिन वो बहन जी अभी कह रहे हैं कि पचा नहीं। बहन जी ने सबसे पहले ये कहा कि भाई आप चन्नी साहब को मैं बधाई देती हूं, लेकिन उन्होंने नियत पर प्रश्न उठाए हैं और नियत सच्चाई है। हमारे विश्लेषक भी बैठे हैं और हमारे सारे अन्य भी वक्ता बैठे हैं, इनको सबको पता है कि इसके पीछे जो चाल है वो बीजेपी की है, उसमें उलझती हुई कांग्रेस है। अब कांग्रेस का बंटाधार तो मुझे नहीं लगता है कि जहां शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन है 32%। आपने कहा कि सबसे ज्यादा दलित वोटर है, वास्तव में सबसे ज्यादा दलित वोटर नहीं, सबसे ज्यादा परसेंटेज में दलित वोटर हैं। हाँ। और उसमें भी करीब 55% बहन जी के जो समुदाय के लोग हैं। हाँ। तो ये बहुत बड़ी चीज है और इस बार सारे दलितों में ये बात वहां पे तय हो गई कि ये वहां पे इस बात माननीय बसपा के समर्थक मित्र से मैं कहूंगा दलित प्रेम बहुत उभरता है आपका, तो क्यों नहीं आप दलित का चेहरा बनाते हैं मुख्यमंत्री का? बताइए, जवाब दीजिए मिश्रा जी। कहिए अपने कि अगर आप दलितों से इतना ही प्रेम करते हैं तो फिर दलित चेहरा क्यों नहीं घोषित कर देते? तो सबसे पहले
हमने चेहरा बना हमने दीजिए सबसे मुख्यमंत्री पहले का। वहाँ पर देखिए, करिए हमारा जब मुख्यमंत्री का। हाँ, जवाब दे रहे हैं सर, सुन लेते झुकने की क्या जरूरत है? मिश्रा जी बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तो देखिए, हमारा जब गठबंधन हुआ है, जब हमारा गठबंधन हुआ है तो हमारे गठबंधन में तय हुआ है कि मुख्यमंत्री जो है वो शिरोमणि अकाली दल के होंगे, और मुख्यमंत्री हमारा बहुजन समाज पार्टी का होगा, जो दलित होगा। अच्छा, आप ये किसके सबसे पीछे पहला किसके स्टेटमेंट गेम में हमारी फंस पार्टी का है। गए? आपका गेम, आप किस गेम में फंस गए? दूसरे को दूसरे का गेम समझा रहे हैं। मैं किसी के गेम में नहीं आप अकाली दल के गेम में फंस गए, मैं जो किसी के भ्रष्टाचार गेम में का नहीं फंसा। वहाँ पे भाई सत्ता में पूरा आना है, कहानी गठबंधन चलाया इन लोगों को 10 करना है, तो नहीं, जाहिर तौर नहीं, पर भाजपा- गठबंधन की फिर भाजपा मजबूरियां के भी साथ होती है। था, चलिए जी, आप केलोटी चले भी आप गए। दोनों के पास हमारे साथ रवि पाराशर भी जुड़े हुए लगातार वरिष्ठ पत्रकार है। रवि जी, पंजाब में ये क्या खेल हुआ, कैसे इस खेल को समझा जाए, और इस खेल में, इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस की कमजोरी नजर आई या फिर कांग्रेस और सशक्त तरीके से उभर कर निकलकर सामने आई? देखिए, एक शब्द आया था, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड होके दिल्ली से पंजाब की तरफ चला गया है, और चरणजीत चन्नी जी एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर वहां पर बनाए गए हैं। और एक मुहावरा उपाध्याय जी को बार बार याद आ रहा था, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हम लोग दलित राजनीति विषय पर पंजाब की पॉलिटिक्स को लेकर इतना महीन चिंतन मनन दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखें तो पंजाब देश का एक इकलौता ऐसा सूबा है जहां दलित वोटरों की संख्या 32% है, सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या आयरनी है, क्या विडंबना है कि पूरे देश के जितने उत्तर भारत के खासतौर पर प्रदेश हैं, वहां दलित राजनीति के मुख्य विमर्श में हैं, लेकिन एक ऐसे प्रदेश में जहां दलित वोटर सर्वाधिक है देश में, वहां पर आजादी के बाद अब पहली बार कोई दलित चीफ मिनिस्टर बना है। और मैनिफेस्टो में और चुनावी वादों में भी मुझे लगता है, ठीक कह रहे हैं मिश्रा जी, कि उन्होंने जब दलित उप मुख्यमंत्री की बात उठाई है तो फिर दलित मुख्यमंत्री बीजेपी को भी याद आया, आपको भी वादा करना पड़ा कि वो दलित उप मुख्यमंत्री लाएंगे। लेकिन ये बड़ी विडंबना की स्थिति है कि आजादी के बाद पहली बार एक प्रदेश में सर्वाधिक वोटरों की संख्या होने के बावजूद 75वें वर्ष में, आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में, पंजाब को एक दलित सीएम मिलता है, वो भी एक्सीडेंटल एक दलित सीएम मिलता है। तो मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है, उसकी व्याख्या मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है, सुन लीजिए मेरी बात पूरी होने लीजिए। मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है कि फिसल पड़े तो हर गंगे। अब सिद्धू बनाम अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर साहब का जो विवाद इतने चरम पर पहुंच चुका था, तो कांग्रेस को कोई ना कोई समाधान एक निकालना था। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि आपको छलांग दूसरे दलों के मुकाबले कांग्रेस ने लगा दी। बाकी तो दलित सीएम का वादा ही कर रहे थे, कांग्रेस से करके दिखा दिया, लगा दी। और अब जो है फिसल पड़े तो हर गंगे। लेकिन जो अंतर विरोध है, और मैं फिर कहूंगा हरीश रावत जी का जो बयान तुरंत आया, हमारे मिश्रा जी बलराम जाखड़ कह रहे थे, बलराम जाखड़ नहीं है असल में, सुनील जाखड़ हैं, जो कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने तुरंत विरोध भी कर दिया। तो अब आप देख लीजिए कि ये दलित नेता जो चन्नी साहब हैं, चुनाव के बाद भी क्या ये एक्सेप्टेबल रहेंगे? क्या चुनाव में होने वाला है वहां पर कांग्रेस के लिए? ठीक है, बहुत अच्छा या फिर ये जो कांटो भरा ताज उन्हें मिला है, उसका आगे जाकर क्या होगा, जनता का कितना प्यार मिलेगा, कितना विश्वास वो जीत पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहे। ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही हो तो समझना चाहेंगे आपसे, पंजाब में ये दलितों का इतना बड़ा इशू क्यों है, दलित इतने महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों आखिरकार दलित एक खुले गुड़ की तरह वहां पर, जिस पर सारे राजनीतिक दल मधुमक्खी की तरह चिपकना चाहते हैं? चरणजीत सिंह चन्नी जिस क्षेत्र से आते हैं, मालवा बेल्ट से आते हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, मालवा वह क्षेत्र है जहां से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीट जीती थी, और मालवा वह बेल्ट है जहां सबसे ज्यादा दलित लोग रहते हैं। और जानते हैं कि पंजाब जो है, हिंदुस्तान के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा दलित जो है पंजाब में, करीब 32 से 34% दलित वहाँ पे हैं। देखिए, चन्नी का चुनने का कारण है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह राजी नहीं थे।
शिल्पा जी क्या आवाज कोई नहीं आ- नवजोत सिंह सिद्धू राजी नहीं थे। सुनील जाखड़ के नाम पे भी अंबिका सोनी और नवजोत सिंह सिद्धू राजी नहीं हुए। तो कहीं न कहीं ये एक मैसेज आवाज इको हो रही है। ठीक है सर, मैं बोलती हूँ पीसीआर से, अपनी टेक्निकल टीम से। प्लीज कंटिन्यू, कंप्लीट योरसेल्फ। देखिए, ये कांग्रेस ने एक नैरेटिव देने का प्रयास तो बिल्कुल किया है कि अभी वर्तमान परिदृश्य में देखिए, हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है। तो कांग्रेस ने तो मैसेज देने में एक सही मैसेज देने का काम किया है, लेकिन जो पेपर पे, जो कागज पे इक्वेशन दिख रही है, जाट सिख, जाट प्लस दलित प्लस हिंदू का जो इक्वेशन कांग्रेस ने बनाया है, हाँ। क्या ग्राउंड लेवल पे इक्वेशन काम करती हुई दिखेगी कि नहीं दिखेगी? क्योंकि कांग्रेस में इन फाइटिंग है, जी। तो मानना होगा कांग्रेस में इन फाइटिंग है। और अजय उपाध्याय जी बोल रहे थे, चन्नी साहब गरीब फैमिली से नहीं है, 14 करोड़ के मालिक है वो। ये गरीब अमीर दलित कह सकते हैं उनको। कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक को फिर आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना कारगर साबित हो सकता है? वहां के आंकड़े क्या कहते हैं? धरातल पर हकीकत क्या कहती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक जरूर मास्टर स्ट्रोक देने का काम किया है, लेकिन अब ये है कि जो इक्वेशन कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है उसको धरातल पर कैसे उतारती है। देखिए, कांग्रेस का प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी, यदि आप पिछले विधानसभा चुनाव में देखेंगे, आम आदमी पार्टी के 20 विधायक है, जिसमें से 18 जो है मालवा बेल्ट से हैं, और उसमें भी दलित समुदाय से अधिक चुन के विधायक आए हैं आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी ने अपोजिशन में जिसको चीमा साहब को अपोजिशन लीडर बनाया है, वो दलित वर्ग से है। और उधर सुखबीर बादल और बीएसपी ने गठबंधन कर दिया, उन्होंने भी वादा किया कि चुनाव के बाद डिप्टी सीएम दलित को बनाएंगे। तो दलित अपने आप में पंजाब में बड़ा चंक है, जिसको लुभाने की कांग्रेस ने प्रयास किया है। नवजोत सिंह सिद्धू सिख जट है, चन्नी साहब दलित है। फिलहाल तो कांग्रेस इस रेस में सबसे आगे नजर आ रही है। अश्विनी शाही, आपके पास आते हुए, अश्विनी शाही, दलित वर्ग को लुभाने के लिए सारे राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। बाकी दल तो फिलहाल वादे में ही लगे थे, कांग्रेस ने तो उसे सच साबित करके दिखा दिया। यानी कुल मिलाकर आप सब लोगों से फिलहाल कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों के साथ काफी आगे निकल चुकी है। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी का हमेशा दोहरा चरित्र रहता है। यहाँ दलित के नाम पर दलित कार्ड खेल रहे हैं। हाँ। राजस्थान में एक जो है दलित की हत्या होती है, मारने वाला किस बिरादरी का होता है, वहां किसी का ट्वीट नहीं आता, वहां दलित के साथ नहीं होते हैं वो लोग, क्योंकि वहां तुष्टीकरण की दूसरी राजनीति है। तो हमेशा जो तैयारियों में आगे रहते हैं, इनका हमेशा चेहरा जो है वो दिखाने वाला गलत होगा। हमारे मित्र अजय जी कह रहे थे कि ऐसे हो गया, यहाँ पर हमने ये किया, तो इनकी बातों का जो दलील देते हैं, चूंकि वहां पर लड़ाई दलितों के बीच में है, दलित सबसे ज्यादा वोटर हैं, वहां की राजनीति इनको करनी है। मुख्यमंत्री भी दलित बनाया, हाँ। और दलित मुख्यमंत्री ऐसा बना दिया जिसके ऊपर ही सवाल उठ गए। हाँ। वो महिला आयोग से जो है रेखा जी कह रही है कि इनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, इनके खिलाफ मीटू का केस है। तो बहुत सी चीजें अभी आएंगी। अभी वहां पर कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, और वहां की जनता को ये समझना चाहिए कि स्थिर सरकार कौन दे सकता है और अस्थिर सरकार कौन देकर यूज कौन कर रहा है, कि वहां के दलित भाई समझ रहे हैं। पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी हर जगह स्थिर सरकार दे रही है, और उस स्थिर सरकार में अब जो है ये लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस 56 सालों से सत्ता में रह के आई थी इस केंद्र में, और अभी भी 9.5 साल उसके किस तरीके से कर्मठ प्रधान मुख्यमंत्री को जो है किस तरीके से हटाया गया वहां से, उनको किस तरीके से आगे रहना है, कैसे वोट करना है, ये वहां की जनता जान गई है। बहुत सारे सवाल जिनके जवाब हम खोजने की कर रहे हैं कोशिश। मसलन कांग्रेस का दलित कार्ड, क्या राहुल के सर पर जाएगा ताज? कांग्रेस का दलित प्रेम, क्या बीजेपी आपका बिगाड़ेगा खेल? पंजाब की गूंज, क्या यूपी उत्तराखंड में भी होगी कांग्रेस की धूम? चुनाव से 6 महीने पहले कांग्रेस ने क्यों दी दलित को कुर्सी? चन्नी को कुर्सी देने के पीछे क्या है कांग्रेस की राजनीति? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। ऋषि जी, सीधे आप ही के पास आऊंगी। आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी वो बात भी रखिएगा और मेरा सवाल भी लीजिएगा। मेरा सवाल ये कि चन्नी को फिलहाल वहां पर सीएम बना दिया गया है, उन्हें कमान सौंप दी गई है, लेकिन दलितों के सम्मान की बात क्या होगी? उनके अधिकार की बात क्या होगी?
डिबेट पे जाने से पहले एक सवाल आपको पूछना चाह रहा था कि भाजपा के जो प्रवक्ता है नैतिकता की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि कर्नाटका में लक्ष्मण जी जो थे भाजपा के बड़े लिंगायत नेता हैं, वो फॉर्म देखते हुए पाए गए थे विधानसभा में, ऑन रिकॉर्ड है, ये तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया, ऑन रिकॉर्ड वो फॉर्म देखते हुए पाए गए थे। उसके बाद उनको पुष्पित करके डिप्टी सीएम बना दिया। तो भाजपा कम से कम नैतिकता की बात ना करे। अब जहाँ के वो प्रवक्ता साहब हैं उत्तर प्रदेश से, वहाँ कुलदीप सेंगर इन्हीं के पार्टी के ना बेताज बादशाह है, तो नैतिकता की बात भाजपा भी ना करे। जहां तक दलित को एक पुशअप किया गया है, देखिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है जब एक दलित समुदाय के लोगों को आपने मुख्यमंत्री का बना दिया, जो पंजाब के इतिहास में पहली बार है, और 32% से 34% दलित है। तो ये और कांग्रेस को ये कहीं न कहीं बेचैनी थी कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से मालवा बेल्ट में, आप देखेंगे जो पंजाब का जो निचले वाला हिस्सा है उसको मालवा बेल्ट बोलते हैं, और एक करीब 78 विधानसभा इस मालवा बेल्ट से आता है। और आपको मैं पहले भी बताया कि करीब 40 विधायक इसी बेल्ट से कांग्रेस के विधायक चुन के आए थे। इसी बेल्ट में आम आदमी पार्टी घुसपैठ कर रही थी और कांग्रेस के दलित वोटों को अपने तरफ आकर्षित कर रही थी, और पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को इसका फायदा भी मिला था। कांग्रेस को इस बात की बेचैनी थी कि कैसे हम अपने कोर वोट दलित वोट बैंक को कैसे बचाए। और इस बीच कैप्टन और सिद्धू की बीच लड़ाई हुई। कांग्रेस ने एक ऑप्शन देखा, हो सकता है मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो चन्नी साहब है एक्सीडेंटल सीएम है, लेकिन एक्सीडेंटल सीएम के पीछे यदि आप दलित प्लस जट सिख प्लस हिंदू का इक्वेशन देखें तो ऑन पेपर इससे बड़ा अच्छा इक्वेशन नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में जो इनफाइटिंग है पंजाब में, उसको कांग्रेस कैसे ठीक करती है। यदि कांग्रेस इनफाइटिंग पे काम कर ले तो कांग्रेस के लिए एक सुनहरा अवसर है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस। ठीक है, डॉक्टर राज उपाध्याय से इसका जवाब लेना चाहूंगी। ये सुनहरा अवसर कांग्रेस के लिए ऋषि मिश्रा बता रहे हैं वो, लेकिन हाँ कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर आप लोगों को काम करने की भी आवश्यकता है। एकदम मिश्रा जी के जो सुझाव हैं उस सुझाव पर कांग्रेस पार्टी पूरा ध्यान रख रही है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी आंतरिक तौर पे कोई बातें हैं तो उसको धीरे धीरे हम लोगों ने सॉर्ट आउट भी करने का प्रयास किया है। तभी देखिए लोगों को नजर में थी कि कितना विवाद होगा, कितना बवाल होगा। हम 2-3 दिन 4 दिन जरूर लगाए, लेकिन 4 दिन में हमने सभी के बातों को सुनने का ही काम किया, और जो बेस्ट ऑप्शन था वो सब आपके पूरे लगभग पैनलिस्ट इस बात को स्वीकार रहे हैं कि एक बेस्ट ऑप्शन हमने मास्टर के स्ट्रोक कहिए या जो कहिए हमने दिया है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को समझा है। दूसरी बात, बार बार लगभग अधिकतर पैनलिस्ट ने ये बात कही कि ये 6 महीने के हैं, आगे क्या इनको चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू किया जाएगा कि नहीं। तो पहले तो मैं आप सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद देता हूं कि आप ये तो मान रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब बात आती है आगे किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। जो बार बार हरीश रावत जी के मुद्दों पर आप लोग जो है डिबेट को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, हरीश रावत जी ने स्पष्ट तौर पे कहा, और उस पूरे उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को मैंने भी सुना, मुझे लगता है यहाँ पैनलिस्ट लोगों ने भी सुना। जब उनसे प्रश्न किया गया कि किसके चेहरे पर चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे जो मुख्यमंत्री होता है उसके भी चेहरे पर होता है, जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसका भी, चूंकि संगठन पर हेड होता है इसलिए संगठन का भी मामला होता है। और हम लोग थोपते नहीं हैं। चुनाव के बाद, जैसे अभी भी सीएलपी लीडर्स का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो कैंडिडेट एमएलए चाहेंगे और भी स्टेट के लीडर्स हैं उनका भी चेहरा रहेगा, और चुनाव के बाद जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट होगा उस पर हम फिर अगले मुख्यमंत्री की बात करते हैं। हम थोपते नहीं हैं। नौसिखिए को, अनुभवहीन लोगों को जबरदस्ती 2 दिन में डंडे के बल पर, हिटलरशाही पर नहीं मुख्यमंत्री बनाते हैं, जैसा गुजरात में हुआ, जैसा उत्तराखंड में हुआ। तो इसलिए ये नैतिकता की बात वो लोग न करें। कम से कम दलित समाज के बड़े शुभ चिंतक के लोग बन रहे हैं। इतने दिनों में कितने दलित समाज के साथ क्या क्या नैतिकता की बात तो कम से कम बीजेपी ना करे, उदाहरण के साथ ये बात कही गई है। एक बार मैं अश्विनी शाही जी से जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद डीएस मिश्रा साहब आपके पास आती हूँ। अश्विनी शाही। देखिए शिल्पा जी, नैतिकता की बात हमारे कांग्रेस के अजय जी भी कर रहे हैं, और एक राजनीतिक विशेषज्ञ जो बैठे हुए हैं वो भी नैतिकता की बात भाजपा को सिखा रहे हैं। राहुल जी को नैतिकता की बात क्यों नहीं सिखाते हैं? मैंने एक अभी जाटों की बात की, जाटों की हत्या हुई है राजस्थान में, उस पर किसी का ट्वीट आया? कहां नैतिकता चली गई कांग्रेस के नेताओं की? और हम लोगों ने, अजय जी कुछ नहीं कहा है, हम जो कहा है वो हरीश रावत जी ने कहा है,
जो कहा है आपके जो है क्या नाम है अध्यक्ष ने कहा है, जो कहा है सिद्धू जी ने कहा है कि हमको राहुल जी ने बाजवा के पास भेजा, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा है। बाजवा के पास भेजने के लिए सिद्धू जी ने खुद कहा है कि हमको राहुल जी ने भेजा है। तो इसमें भाजपा ने कुछ नहीं कहा, आपका अंदरूनी मामला है, आपकी राजनीति है, हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। उसके काट के लिए आपके सुरजेवाला जी को एक प्रेस करनी पड़ती है कि नहीं हमारे नेता ने ऐसा नहीं कहा, तो हमने कहा कुछ कहा तो आपके हरीश रावत ने कहा, आपके सुरजेवाला ने कहा, आपके सिद्धू ने कि बाजवा के पास उन्होंने भेजा। तो आप दूसरे के ऊपर आरोप मत लगाइए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी आप लोगों को कुछ नहीं कहा, ये आप खुद कह रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि मौका किसने दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई किसको देनी पड़ी। हाँ बिल्कुल बोलिए, आप ही से मैंने पूछा है। एकदम शाही जी एक अच्छे प्रवक्ता, बुद्धिमान प्रवक्ता है और कुछ हद तक इनकी ऑनेस्टी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अमित मालवीय इन्हीं के एक आईटी सेल के फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति हैं जिस पर सबको पता है कि क्या क्या करते हैं। उनका जरा ट्वीट शाही जी को जरूर पढ़ना चाहिए। और चूंकि विद्वान प्रवक्ता हैं तो ये भी आशा करूंगा कि हरीश रावत जी के शब्दों का जरा ध्यान रखना चाहिए। मीडिया कुछ गोदी मीडिया जरूर है जिसके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उसको दिक्कत हो रही है, और कुछ भाजपा के लोगों को भी, जो भाजपा प्रायोजित जो पत्रकार हैं, जो यहाँ विश्लेषक भी कई बैठते रहते हैं आजकल, उनका भी 105 डिग्री का उनको भी बुखार हो गया है क्योंकि कोई विवाद नहीं हुआ। और एक मास्टर के स्ट्रोक जो आपने बड़ी अच्छी स्टोरी बनाई आज, तो इससे भी बहुतों को दर्द हो रहा है। हो सकता है आपको भी प्रश्न आप पर भी आएगा शिल्पा जी कि आप ये क्या काया पलट कैसे हो गई, आप इतना अच्छा स्टोरी कैसे कांग्रेस के फेवर में बना दिया। ये आज बड़ा दर्द है, आज बड़ा एनालिसिस होगा, आप भी अपने पर सावधान रहिएगा। और शाही जी की तो बात मैं मानने को तैयार हूं कि भाजपा के लोगों ने नहीं कहा तो ये आकाश से तो उलट के आया नहीं। जरा देखिए उन लोगों का ट्वीट, आपके नेता का। ये चुग साहब हैं एक ठो, जिनको पहली बार मैंने आज ही देखा है, संगठन में है वो। उनकी जरा जो वक्तव्य उन्होंने दिया है शाही साहब, उनको भी पढ़िए। मैं जानता हूं जब भी दलित का उत्थान होगा इस देश में, आदिवासी का उत्थान होगा, महिला का उत्थान होगा, किसान समाज, गरीब तबके का उत्थान होगा, तो दर्द होगा भाजपा को। भाजपा तो दो लोगों की सरकार चलाना पूरे देश में चाहती है, पूंजीपतियों के हाथ में खेलना चाहती है। डॉक्टर डीएस मिश्रा काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपके पास आते हुए, दलितों की तो बात हो रही है, लेकिन सर दलित वर्ग के अलावा भी और भी तो आम जनता में बहुत सारे वर्ग हैं जिनका ध्यान रखा जाना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी वोटर्स हैं। डॉक्टर डीएस मिश्रा, क्या दूसरे वर्गों की भी बात होगी, और क्या उतना ही प्यार दूसरे वर्गों को भी आप लोग देंगे जितना दलित को देते हैं? मेरा एक प्रश्न है कि नहीं, एक चीज पर आप ध्यान दीजिए शिल्पा जी। ये कह रहे हैं कि हम सिद्धू जी के और उनके चन्नी साहब के दोनों के, मैं इनकी बात मान लेता हूँ, दोनों को मिल करके चुनाव लड़ेंगे। हाँ। तो कैप्टन साहब कहाँ जाएंगे? अगर आपने हमारे अश्विनी शाही साहब के बयान को ध्यान दें, उन्होंने कहा अभी कि कर्मठ मुख्यमंत्री, इस शब्द पर बड़ा गौर करिएगा। देखिए एक शब्द पर आकलन करिए। अश्विनी साहब ने कहा कि कर्मठ मुख्यमंत्री, आज कर्मठ मुख्यमंत्री हो गए, कल तक वो ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री अकर्मठ थे, इन्हीं बीजेपी के उसमें। इसका मतलब कहीं न कहीं इसके पीछे आप देखिए, उधर से सिद्धू है और इधर कहीं न कहीं ऐसा न हो, मेरी भविष्यवाणी है 80, मतलब ये 100% दावा तो नहीं, लेकिन भविष्यवाणी है ये कि आने वाले दिनों में, चूंकि बीजेपी के पास, मैं आपकी बात समझ गई हूँ अश्विनी शाही जी। बातों ही बातों में बस जरा सा ये सवाल है कि आप आज स्वीकार कर रहे हैं कि कर्मठ मुख्यमंत्री थे, वो कम से कम आप स्वीकार कर रहे हो, जो कल तक कर्मठ नहीं हुआ करते थे। 7 विधायक इनके थे, मात्र 7 विधायक थे जब इन्होंने अकाली दल के साथ गठबंधन, यानी कि अवसरवादिता की यहाँ पर वो बात उठा रहे हैं। वहाँ पे पंजाब में खोने को नहीं है और न कुछ पाने को है। हाँ, लेकिन बीएसपी इस बार कमाल करने वाली है। ठीक है सर, ये देखने वाली बात होगी जनता किसके साथ जाना चाहेगी, किसके साथ अपना आशीर्वाद जनता देती है, वही पार्टी वहां पर कमाल दिखा पाएगी। चलिए ठीक है, पर आप विचार करें। ठीक है, जल्दी से मैं इस पर छोटे से रिएक्शन शाही साहब चलूंगी, इसके बाद रवि पाराशर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से। देखिए शिल्पा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, राजनीति है, जो अच्छा है उसको अच्छा कह दिया गया तो कोई गुनाह नहीं है। और राजनीति तो संभावनाओं से भरा खेल है, इस संभावना से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से, चाहे वो कहीं भी देख लीजिए। लेकिन अभी जैसा कि अभी अच्छा काम कर रहे थे, ऐसी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। और इसको भविष्य की अभी जो अच्छा आज करने लगे, ये तो कह रहे हैं कि सिद्धू देश के दुश्मन है,
तो मैं उनका चलिए ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं चर्चा में कहूंगा, आगे। एक बार फिर से मेरे दलित पर आते दुश्मन है, तो हैं, मैं दलित कहूंगा वर्ग कि पर हमारे आते हैं। देश चलिए के ठीक है दुश्मन सर, है। आप सभी मेरे साथ बने रहे। रवि पाराशर भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपके पास आते हुए, दलित वर्ग की बात यहाँ पर जबरदस्त तरीके से उठ रही है, जबरदस्त प्रेम यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों का नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इलेक्शंस के बाद भी दलितों के प्रति इन पार्टियों का प्रेम यूं ही बरकरार रहेगा या छूमंतर हो जाएगा? देखिए शिल्पा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दलितों का उत्थान होना चाहिए और दलितों का उत्थान का मसला राजनीतिक संभ्रम, राजनीतिक विभ्रम, राजनीतिक थोथे विमर्श में फंस के नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद 7 दशक से ज्यादा, 7.5 दशक हो गया है। हाँ। और ऐसे में दलित उत्थान की बातें प्राथमिक स्तर पर उठकर अब जरूर होनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब में चलिए पहली बार, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रतिशत जिस वर्ग का वोटर है उसको उसके उत्थान का विमर्श मुख्य विमर्शों में शामिल ही नहीं होता है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में शामिल ही नहीं होता। तो चलिए इस बार कम से कम ये डिस्कोर्स शुरू हो रहा है। रवि जी के बाद आप ही के पास शिल्पा आप जानती हैं, शिल्पा आप जानती हैं कि मैं जब भी बात करता हूं तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा सा झांकने का प्रयास करता हूं। 2017 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब में कांग्रेस सरकार बनी, तो 32% वोटों के बावजूद कैबिनेट में 3 बर्थ केवल दलित मंत्रियों को, दलित विधायकों को दी गई। एक चीज और एक और थोड़ा सा पीछे चले जाएं, उसका जवाब शायद नहीं होगा, उपाध्याय जी के पास कम से कम घर पे जाके पढ़ लेंगे कि 1957 में जब जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई तो वहां पर इतना संकट हुआ कि पंजाब से जो वाल्मीकि समुदाय के करीब 250 प्लस परिवार जम्मू बुलाए गए, सरकारी उनको नौकरियां दी गई 4th श्रेणी की, और उनको पीआरसी यानी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट 370 और 35A के एबोलिशन से पहले उन पंजाब के दलित परिवारों की स्थिति क्या थी, पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो विमर्श में रहा। लेकिन क्या पंजाब कांग्रेस के किसी नेता ने, क्या चरण सिंह चन्नी जी ने ये विषय कभी उठाया? ठीक है, डॉक्टर राजोपाध्याय जल्दी से। अब अचानक आपको दलित उत्थान की बात हाँ, अगर याद अचानक से अब दलित उत्थान की बात याद आ रही है। अब तक किसकी सरकार थी पंजाब में? कांग्रेस की ही तो थी। सम्मान ठीक करता हूं। है, जवाब दे रहे उपाध्याय जी, सुन लेते हैं। एकदम मैं पराशर साहब का बड़ा सम्मान करता हूं और बड़ा अच्छा आज लग रहा है आप सब, हम सबके मुख से, क्योंकि हम सैद्धांतिक तौर पे नहीं, व्यवहारिक तौर पे हम उस समाज के साथ कितना ईमानदारी से जुड़े हैं, आज ये प्रश्न है। और इस पूरे पैनल में ज्यादातर मिश्रा जी, शर्मा जी, उपाध्याय जी और शाही जी हैं, लेकिन हम सब एक बात पर कहीं ना कहीं मत रखते हैं। वैचारिक आधार अपने अपने अलग हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि इस देश में दलित समाज का ईमानदारी से उत्थान हो। हम डॉगमा में नहीं जीते और दोहरा चरित्र में नहीं जीते। पार्टियों के अंदर जो भी चीजें हैं, पार्टियों का अपना कर्तव्य है कि उनको आगे लेकर के आए। और जिस तरह से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात की है, तो उनको यह भी याद रखना चाहिए कि उसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी ऐसी काम हमने किया है जिसको यदि मैं गिनाने लगूं तो 1 घंटा भी आपका कम हो जाएगा इस चैनल पर, आदिवासी और दलित समाज के लिए। और जब जब हमने उस काम को किया, एक पर्टिकुलर विचारधारा की मानसिकता के लोग, मैं शाही जी की व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, उस विचारधारा ने हमेशा उस समाज के उत्थान पर रोड़ा अटकाया, हमेशा उसको रोकने का प्रयास किया, मनुवादिता की पराकाष्ठा होती है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरा एक मिश्रा जी भी बैठे हुए हैं। मिश्रा जी जो दलित समाज की बेटी मायावती जी को पूरा सत्ता का इतना बड़ा राज दलित समाज ने दिया, दौलत की महारानी आज हो गई, दलितों के बीच कभी निकलती नहीं है और सिर्फ दलितों के नाम पे अपनी सियासत करना चाहती हैं। मैं पुनः कहता हूं, ये सारी पार्टियों से बहुत दलित प्रेम है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कहीं तो एक दलित चेहरा मुख्यमंत्री के लिए
सुनिए, मैं मानूंगा कि संपूर्ण आपका धन प्रेम देश का ईमानदारी कांग्रेस से ने है। लूटा है। नहीं तो थोथा आज कांग्रेस ठीक है, यानी कि दिखावा नहीं होना चाहिए। जो भी दल हो, जिसे भी मौका मिले, दलितों के उत्थान के लिए ईमानदारी के साथ वो काम करे। देश की इकोनॉमी का 20% ठीक है, एक एक करके प्लीज। ऋषि मिश्रा काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। 70 साल आपने ठीक है, डॉक्टर DS मिश्रा आऊंगी आपके पास। ठीक है, ठीक है, एक करके सर, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, एक करके। ऋषि मिश्रा जी 20% लूटा हुआ धन है। सुन लेते हैं सर, सबको मौका मिलना चाहिए, सबके मत सामने आने चाहिए। वो धन की दौड़ देवी ठीक है, डॉक्टर DS मिश्रा, ऋषि जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, समर्थक बोलिए। शिल्पा जी देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी ने कहीं न कहीं बोले जो भी दलितों को सम्मान देने का काम किया है। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, भाजपा ने भी कई ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे जिम्मेवारी दलितों को दी है। जैसे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब हैं, भाजपा से ही संबंध रखते थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस ने भी डॉक्टर अम्बेडकर से वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी, और अम्बेडकर कांग्रेस से नहीं थे, उनके बावजूद भी उनको कैबिनेट में जवाहरलाल नेहरू ने शामिल किया। बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री तक बनाया। मीरा कुमार जो जगजीवन बाबू की बेटी थी, उनको लोकसभा। इन तथ्यों पर भी यानी कि गौर किया जाना चाहिए। ऐसे में ऋषि मिश्रा, आप मुझे ये बताएं कि पंजाब में ये सब कुछ हुआ, उसका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सियासत पर किस हद तक असर होने वाला है सर, क्या लग रहा है? देखिए आज राहुल गांधी ने एक मैसेज देने में सफल रहे। हाँ। जिस प्रकार से आज जब चन्नी साहब के साथ राहुल गांधी का कल या आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फुटेज चला है, और कल जो प्रिंट मीडिया में फोटो छपेंगे, हाँ। तो एक देशव्यापी मैसेज जाएगा कि कांग्रेस जो है दलितों के साथ है। और आज ये मानना होगा, पत्रकार साहब जो बैठे हैं उनको भी ये मानना होगा कि वर्तमान में शायद पंजाब में एक ऐसे मुख्यमंत्री को कांग्रेस ने बनाया है जो दलित समुदाय से है। एक बात अजय उपाध्याय जी की बात से मैं सहमत हूँ, 18 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, NDA की सरकार है, लेकिन एक भी उन्होंने दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन अजय उपाध्याय जी के इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि गरीब दलित है। चन्नी साहब 15 करोड़ के मालिक है, तो गरीब दलित मत कहिए अजय उपाध्याय जी, अमीर दलित कर सकते हैं उनको। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या दलित को मुख्यमंत्री बना के क्या कांग्रेस एक मास्टर स्ट्रोक चली है? हाँ। ये परिणाम हम लोग को इंतजार करना चाहिए। उसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा, नतीजों का रुख देखना होगा, जनता किस करवट बैठती है उसका फिलहाल वेट करना होगा। चलिए ठीक है, डॉक्टर DS मिश्रा, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। कांग्रेस ने यहाँ पर ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जनता के बीच दलित प्रेम के मद्देनजर एक संदेश पहुंचाने का काम कर दिया है। आप लोग कितने चिंतित? नई रणनीति बनाएंगे, नई स्ट्रेटेजी के साथ अब मैदान में आएंगे? मैं बता दूं आपको, कांग्रेस यहाँ फेल हो गई है, कांग्रेस यहाँ पराजित हो गई है, कांग्रेस यहाँ दिग्भ्रमित हो गई है। उस दिग्भ्रमित होने के नाते उन्होंने आनंद फानन में बिना कुछ किए, बिना अमरिंदर सिंह जी जैसे उसको लिए और उनके बिना सहमति के जिस तरह का स्ट्रोक खेला है, ये उनके पतन का 2022 में कारण होगा और वहाँ अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, फिलहाल जनता पर छोड़ देते हैं, बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी किसकी बनेगी, जनता का आशीर्वाद किसके साथ जाएगा उस पर छोड़ देते हैं। ठीक है, हमारे साथ रवि पाराशर भी है। रवि पाराशर, जाते जाते फाइनल कमेंट्स आपका, क्या लग रहा है, किस तरह का मूड वहां पर नजर आ रहा है, और ये जो पंजाब में सियासी तौर तरीके अभी हमने देखे, पूरा प्रकरण अभी हमने देखा, उसका दूसरे विधानसभा चुनावों पर किस हद तक असर पड़ने वाला है, कांग्रेस के लिए स्थिति किस तरह की रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस के लिए यकीनन स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि चुनाव बहुत पास में है और अंतर्विरोध की जो धाराएं बह रही हैं वो स्पष्ट रूप से हमें उनकी जो कल छल और जो आवाजें हैं वो साफ साफ सुनाई पड़ रही हैं। एक चीज, दूसरी चीज, बहुत जल्दी में मैं ये कह दूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि वो दलितों की सच्ची हितैषी है, तो मुझे लगता है कि वो 20 सीटों पर उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए शिरोमणि अकाली दल के साथ। उनको फिर अगर उनको कॉन्फिडेंस है कि वो दलितों के हित में बहुत काम करती है, दलित जो वोटर है उसके प्रति बहुत आकृष्ट रहता है, तो फिर उनको कम से कम असदुद्दीन ओवैसी वाला एक इंस्टेंस तो चलना चाहिए था कि पहली बार यूपी आ रहे हैं और 100 सीटों पर लड़ेंगे। तो 20 सीटें आप वहां अगर लड़ने की मंशा रखते हैं और उस पर मान जाते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आपका कोई जनाधार है पंजाब में। लेकिन एक चीज और है जिस पर हम
नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब आपको 20 सीटें पर क्यों संतुष्ट हो जाते हैं? आप सारी सीटों पे लड़िए, आम आदमी पार्टी सारी सीटों पे लड़ेगी। तो सवाल ये है कि दूसरी चीज एक और मैं कहना चाहता हूँ, सुनील शाही जी, चलिए सर, ठीक है, और भी इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ठीक है, फाइनल कमेंट मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और आखिरी बात एक और कह दूं, जल्दी से आखिरी बात एक और कह दूं, बात सुन लीजिए भाई। आप जीते हैं, आपके मुंह में घी शक्कर, आप अपना उप मुख्यमंत्री बनाए, शिरोमणि अकाली दल चीफ मिनिस्टर बनाए, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम पंजाब में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत माइनस मान के चलते हैं, तो वो भी नहीं चलना चाहिए इस बार। अगर दलित विमर्श की बात, दलित उत्थान की बात इस बार शुरू हुई है, क्या हो तो जाए मुझे कुछ लगता नहीं कहा जा है सकता ये है। याद ठीक है, रखना चाहिए अश्विनी कि शाही जी, जाते जाते पश्चिम फाइनल बंगाल कमेंट का चाहता नतीजा भी हूं। हमें और आपसे एक और सवाल ये पूछा जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से कि एक तरफ तो आप दलित प्रेम दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जरा इतना बता दीजिए, तमाम राज्यों में आपकी सरकारें हैं, कहां कहां कितने कितने दलित मुख्यमंत्री आपने बना दिए हैं? शिल्पा जी, देखिए, हमने तो देश को दलित राष्ट्रपति दे दिया है, इससे बड़ी जगह कोई नहीं है। और पंजाब में कांग्रेस का चेहरा उजागर हुआ है, दलित प्रेम से कोई लाभ नहीं होने वाला है। और मायावती जी की पार्टी के जो हमारे मित्र यहाँ बोल रहे हैं, उनको आंकड़ों के हिसाब से बता दूं, उत्तर प्रदेश में दलित के नाम पर इनकी पार्टी बनी, और जब जब इनका शासन रहा है, सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न इन्हीं के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो ये लोग इतने मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें, कांग्रेस के लिए भी हिट विकेट न हो जाए कांग्रेस वहाँ, ये देखने वाली बात है। और बहुजन समाज पार्टी तो पूरे सीटों पर लड़ भी नहीं है। ठीक है, ऋषि मिश्रा, फाइनल कमेंट आपका सर, जल्दी से। देखिए, मैं मानता हूं कि यदि कांग्रेस की इनफाइटिंग को खत्म कर ले कांग्रेस, तो कांग्रेस के लिए सुधार है पंजाब में, और मुझे लगता है कि कांग्रेस सत्ता में रिटेन करेगी। चलिए ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या आश्वासन देना चाहेंगे सर जाते जाते? हम वैचारिक और व्यवहारिक दोनों स्तर पर सभी समाज को लेकर के चलने की राजनीति करते हैं, उदारवादी सोच को आगे बढ़ाते हैं, गांधीवादी तरीके से हम राजनीति करते हैं, हिंसक तौर पे। एक भाजपा के तरह दोहरा चरित्र नहीं जीते, और दलित समाज का सिर्फ चेहरा बनाने से नहीं, उनको अधिकार देना होगा। हमने अधिकार दिया है। पंजाब में हमें देखिएगा 2/3 बहुमत से हम लोग पुनः सरकार बनाएंगे, और पुनः मैं आपके चैनल पर आकर के जब रिजल्ट आएगा तो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। एक और बात का जवाब दे दीजिए सर जाते जाते, इन 4.5 सालों में दलितों का कितना उत्थान आप लोगों ने किया, और अब आगे कितना करने का वादा करते हैं? देखिए, दलित समाज हमारा एक भाई है, हमारे उस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं वहां पे चलाई है, और अब तो मुख्यमंत्री हमने दिया है। आप देखिएगा आने वाले समय में भी उस समाज का उत्थान होगा, और इस काम से जो अभी मुख्यमंत्री का चेहरा आए हैं, तो सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश में दलित समाज को एक आत्मचेतना और आत्मबोध का अनुभव होगा, और उसका लाभ उस पूरे समाज को होगा, जो एक आत्म अनुभूति होती है, आत्मावलोकन होता है, आत्म सोच होती है, और वो आगे बढ़ेंगे मजबूती के साथ। तमाम वर्गों का वोट किसकी तरफ जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दलित वर्ग बहाना, मकसद है सत्ता पाना। चलिए, वो भी पा लीजिए, लेकिन कम से कम दलित वर्ग की स्थिति में कुछ सुधार तो लाइए, इस पर गौर तो करिए, इस पर काम तो करिए। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.